नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रजनी। झारखंड में जश्न नाकामी, जी हाँ, जिसी पर हम चर्चा करेंगे। झारखंड सरकार ने 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है, साथ ही राज्य में भव्य समारोह कर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। हेमंत सरकार ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एक बार फिर कई नई घोषणाएं कर डाली। अब इस पर अमल करने की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा तेज है। मुख्यमंत्री ने बीपीएल परिवार को प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर की छूट देने की घोषणा की है। इसे लागू करने के फॉर्मूले पर चर्चा भी जारी है। तो दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं, स्वच्छता कर्मचारी जो हैं, उनका अनुबंध खत्म हो रहा है 31 तारीख को। वो सरकार की अर्थी जला रहे हैं और कह रहे हैं जश्न नाकामी। देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा शुरू करेंगे। हेमंत सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब वो जश्न मना रही थी तो कुछ लोगों के सपनों की अर्थी निकल रही थी। हालांकि झारखंड सरकार ने जश्न के मौके पर बीपीएल दांव खेलते हुए बीपीएल या राशन कार्ड धारकों को पेट्रोल 25 रुपए लीटर सस्ता कर दिया है। ये योजना 26 जनवरी को लागू होगी। वहीं सरकार के तेल के खेल पर सियासत भी शुरू हो गई है। पेट्रोल पर गरीब, मजदूर, मध्यवर्गीय लोग, इनको अब 25 रुपया प्रति लीटर उनको राहत देने का घोषणा आज इस मंच से की जाती है। अब ये 26 जनवरी से ये हमने बहुत कम वक्त में निर्णय इसको हमने लिया है और इसका लाभ हम लोग 26 जनवरी से इस राज्य के लोगों को देना प्रारंभ करेंगे। सर 2 साल हुए सरकार के, बेहतरीन कार्यकाल रहा, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर मैं अपने भाषण में भी वही बात रखा है कि हमारी सरकार ने 2-3 ऐसा योजना चलाए हैं जो चल रहा है, तो ये इतिहास बनकर झारखंड में रहेंगे। बता तो हम सर पेट्रोल के दामों पे सर 25 रुपये की बात की जा रही है। देखिए, ये उन्होंने कहा सब शब्दों में किसानों की बात रखे हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन के बाद जो मोटर बाइक में चलते हैं, और 26 तारीख को इसका ऐलान होगा। कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। 25 रुपया प्रति लीटर है कि 10 लीटर पर 25 रुपया है, ये तो चीजें आने पर पता चलेगा। लेकिन ये सच है, ये घोषणाओं की सरकार है। लगातार कई घोषणा करती रही सरकार और हर घोषणा पर यू टर्न करने वाली सरकार है। ये सरकार जन विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार और किसान विरोधी सरकार है, और मैं तो कहता हूं कि झारखंड विरोधी सरकार है। एक तरफ जहां सरकार 2 सालों का जश्न मना रही थी, तो दूसरी तरफ 30 दिनों से धरने पर बैठे एसबीएम ग्रामीण के 522 अनुबंध कर्मियों ने अपने सपनों की अर्थी जलाई और हेमंत सरकार के जश्न नाकामी को उजागर किया। ये सभी 31 दिसंबर से बेरोजगार हो जाएंगे। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। लिखा, सरकार 2 वर्ष का जश्न मना रही है और दूसरी तरफ युवा अपने सपनों का दाह संस्कार कर रहे हैं। ये कैसा न्याय है? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम जी, इन बच्चों की नौकरियों को समायोजित करें। माननीय, इनका अनुबंध 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, रहम करें। 29 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे हो गए, लेकिन जनता से किए वादे आज भी अधूरे हैं। पहले जेपीएससी अभ्यर्थियों से धोखा और अब स्वच्छता कर्मियों से विश्वासघात। ऐसा लग रहा है जैसे 2 साल के जश्न में जल गई सपनों की अर्थी। इंडिया वॉइस के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो सपनों की अर्थी जल चुकी है और झारखंड में जश्न नाकामी ये लोग कह रहे हैं। जेपीएससी का मामला हो या फिर जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उनका मामला हो, तमाम लोग परेशान हैं। फिलहाल चर्चा को शुरू करते हैं। सवाल सीधे सरकार के नेताओं से करते हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है।
सुशांत मुखर्जी जी मार्क्सिस्ट नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो मैं लक्ष्मी नारायण जी आपसे ही जानना चाहूंगी, तिवारी साहब ये बताइए, ये कोई जब ये योजना बनती है, घोषणा बनती है, पहले से सोचा समझा जाता है या फिर बस खुशी का मौका है और बोल दिया? देखिए रजनी जी, सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि सवाल आपका मैंने सुन लिया, इशू मुझे जानकारी है, किन बिंदु पर मुझे बोलना है। हम जब तक बोले, जितना देर हम मेरे लिए टाइम आप आवंटित करें, हमको बोलने दें। 2 मिनट आपके पास है, ओपनिंग कमेंट्स बोलिए। हाँ, मेरा उत्तर सुन लीजिए तब आप बोलिए। देखिए, सबसे पहले मेरा निवेदन यह है कि सरकार ने 2 साल में कुछ नहीं किया, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। सरकार 2 साल तक चुपचाप सोई रही। जब मैं चर्चा करता हूं कोरोना काल की, तब ये कहा जाता है कि बार बार कोरोना रोते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब कि हम लोग झूठ का ढिढोरा पीट रहे हैं। कोरोना तो है नहीं इस राज्य में, और अभी तक पता नहीं हमारी सरकार क्यों अंधी बहरी सरकार बन गई है कि क्लास 1 से लेकर 5 तक का स्कूल के बच्चे 2 साल से घर में बंद हैं। पता नहीं बीजेपी को इस पर नजर जा रही है। नहीं, बीजेपी जाने, इसकी भी आवाज उठनी चाहिए कि कोरोना राज्य में है नहीं और सरकार स्कूल बंद किए हुए। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया। मॉब लिंचिंग पर हमने कानून नहीं बनाया, पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान हमने नहीं किया, 25 रुपया डीजल पर जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमी की है, थोड़े दिन पहले तक बीजेपी के लोग लगातार रट रहे थे। और ये पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था। कंफ्यूज कर दिया तिवारी साहब, डीजल में कम किया है या पेट्रोल में? थोड़ा सा आप कंफ्यूजन दूर कर पेट्रोल में कम किया। ठीक है, पेट्रोल में कम किया। तो ये हस्ताक्षर अभियान बीजेपी के नेता चला रहे थे कि राज्य सरकार वैट कम नहीं कर रही है, और क्योंकि ये तो अपनी पीठ थपथपा रहे थे 10 रुपया और 5 रुपया जो कम किया है केंद्र ने। तो हम कहना चाहेंगे, ठीक है सर, पूरा हो गया टाइम। जो पेट्रोल डीजल की कीमत 2014 में जितनी थी, अब फिर आज टाइम इससे खत्म हो गया। दुगनी है। 2 मिनट आपका ओपनिंग कमेंट दूसरों को लेने दीजिए। और सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि इतने दिन से जो पेट्रोल पंप वाले हैं, इतने उन्होंने हड़ताल की, कहा कि कम कर दीजिए, भूखों मरने की कगार पर आ गए, वहां तो आपने कम किए नहीं। बीपीएल कार्डधारी कितने लोग गाड़ियां चलाते हैं, कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं? ये सवाल मैं बाद में, जवाब बाद में लूंगी, पहले दूसरों के पास थोड़ा सा ओपनिंग कमेंट था। सुशांतु मुखर्जी जी, चलिए आप ही जवाब दे दीजिए, लक्ष्मी से तो लेंगे। ये बीपीएल कार्डधारियों के लिए ये इतनी मेहरबानी जो की है सरकार ने, वो भी 26 तारीख से शुरू होनी है। ये कितने ऐसे लोग हैं जो गाड़ियां चलाते हैं? उनको लिए तो दाल चावल नमक चाहिए खाने के लिए, गाड़ी में पेट्रोल के लिए भी तो रुपए चाहिए, और मिलेंगे भी कब? बाद में पैसे आएंगे जब पहले वो देंगे। निश्चित आपके साथ होंगे। आपको पहले ये बता दें कि ये सरकार को सोचने की जरूरत है कि बीपीएल धारी को अपने 10 लीटर महीना में पेट्रोल देंगे। अगर जिनके पास बीपीएल कार्ड किसके बनते हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल तक नहीं रहते हैं, उनके बीपीएल कार्ड बनते हैं, तो वो पेट्रोल क्या साइकिल में डालेंगे? अगर वो बाई चांस अपने पेट्रोल उस पेट्रोल को अपनी गाड़ी में डाल ले, तो उसको बीपीएल से अधिकार से जो चावल दाल मिलते हैं वो भी मिलना बंद हो जाएगा, उससे कार्ड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। मतलब हम हेमंत सोरेन से पूछना चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप बीपीएल को भी खत्म करना चाह रहे क्या? ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत डिसीजन है, इसे आपस लेने की जरूरत है। ये 25 रुपए जो लॉस कर रहे हैं सरकार दिखा रहे नहीं, जितने हमारे बीपीएल धारी हैं उनके लिए और बड़ी दिक्कतें आएगी। जो आपको बता दें, अगर बाई चांस वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ले लिए किसी गाड़ी को लेकर, वो गाड़ी अगर नोटेड हो गया, प्रेस मीडिया निश्चित तौर पर जाएंगे, तो जिनके पास गाड़ी रहते हैं उसको बीपीएल नहीं मिलते हैं। यही बात है, इस पर ध्यान देने की सरकार को जरूरत है। बाकी अभी जो बनाए हैं इस पर हम सहमत है, लेकिन ये इसके साथ हम सहमत नहीं। ठीक है सर। अब प्रदीप सिन्हा साहब, आप जिस तरीके से हम भी चर्चा कर रहे हैं, झारखंड में जश्न नाकामी है। देखिए, एक तरफ जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ जेपीएससी के लोग तो पहले ही शव यात्रा निकालकर सरकार को जगाते रहे कि विश्वासघात कर रही, धोखा कर रही है। अब ये छलावा नहीं है पेट्रोल की जो बात की जा रही है? देखिए, आपने जो अपनी रिपोर्ट में बात करी कि बीपीएल कार्डधारियों को दिया जाएगा,
तो बीपीएल कार्ड उसी का बनता है, सुशांतो जी भी जानते होंगे और तिवारी जी भी जानते होंगे कि अर्हता जो तय किया गया है सरकार के द्वारा, उसमें है कि आपका ढलाई वाला पक्का मकान नहीं होना चाहिए, घर में टीवी फ्रिज नहीं होना चाहिए, 2 पहिया वाहन तो कतई नहीं होना चाहिए। तो ये शर्तें तो सरकार ने तय कर रखी है। अब सरकार कह रही है कि बीपीएल कार्डधारियों को हम पेट्रोल देंगे। अब बताइए कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है ये कि जिसके पास आप अपेक्षा करते हैं कि बीपीएल कार्डधारी के पास वाहन नहीं होगा, उसको आप सपना दिखा रहे हैं कि हम आपको पेट्रोल देंगे और आपका डीबीटी से पैसा जाएगा। और जहां तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए मानती है कि ये नाकाम सरकार है कि रोजगार की बात तो हमने उठाते उठाते बहुत भरसक कोशिश की कि सरकार जाग जाए, नियोजन नीति नहीं, स्थानीय नीति नहीं, कुछ नहीं बना पाए। इसलिए हम कह रहे हैं अब कि आपने नौकरियां तो नहीं दी, कम से कम बेरोजगारी भत्ता ही डिक्लेयर कर दिया होता, जो आपके एजेंडा में है, आपके घोषणा पत्र में था कि पोस्ट ग्रेजुएट को 7,500 रुपया और ग्रेजुएट को 5,000 रुपया। आपने वो भी नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा, जश्न आप मनाइए, क्योंकि सत्ता में आए हैं तो जश्न मनाने का आपको अधिकार है, लेकिन मूल बातों से अगर आप ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। और कल के आप देखें पूरे जो हेमंत सोरेन जी का भाषण था, उसमें से मीडिया ने सिर्फ एक विषय उठाया कि पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया गया, लेकिन इससे लाभ किसको होना है? सुशांतो जी भी एग्री कर रहे हैं कि बीपीएल कार्डधारी अगर आ गए सूची में कि इनके पास अमुक वाहन है, तब तो वो गए वहां से बाहर, उस लिस्ट से बाहर गए। तो सरकार का मैं समझता हूँ कि सोच की आप तारीफ करेंगे या आलोचना करेंगे? वही मैंने प्रदीप साहब, इसलिए मैंने सवाल किया था इनसे, तिवारी साहब ने क्योंकि बोला टोकना मत, तो मैं सुनती ही रही, क्या करें, 2 मिनट थोड़ा सा देने पड़ते हैं। सवाल यही था कि बिना सोचे समझे क्या योजना बना देते हैं, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब आपकी बातों से और सुशांत की बात से तो यही लग रहा है कि सोचते समझते नहीं है, जश्न है, फटाक से बोल दिया 26 तारीख की बात, अभी बोल दी। बताइए प्रदीप जी। जहां तक जी रजनी जी मुझसे पूछा आपने। हाँ जी। अब सरकार की कार्यशैली पर हम प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं कि सरकार के लोग जिस तरह से ढिंढोरा पीट रहे हैं, क्या वाकई में वैसे ही स्थिति है कि लोग, सरकार बहुत प्रचारित कर रही थी कि सरकार आपके द्वार पहुंचकर आपको सुविधाएं देना चाहती है, तो आखिर सरकार को ये करना क्यों पड़ा? इन 2 वर्षों में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि जाति प्रमाण पत्र तक नहीं बनाए जा सक रहे थे, लोगों के एडमिशन नहीं हो पा रहे थे। तो सरकार को लगा कि अगर पंचायत चुनाव हो गए राज्य के अंदर, तब तो हमारी स्थिति हास्यास्पद हो जाएगी। तब सरकार ने एक कार्यक्रम आयोजन किया कि नहीं, आपके द्वार हमारी सरकार, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी समस्याओं को सुनेंगे। इसके माध्यम से निश्चित रूप से जो जनता है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहती है, गाँव में, उनकी समस्याओं का निदान भी हुआ। लेकिन सरकार के कार्यकलाप के टाइमिंग पर प्रश्न खड़ा होता है कि सरकार करना कुछ चाहती है, कर नहीं पाती है, और जनता को कहीं ना कहीं नए पैकेजिंग में लाके एक नई योजना सामने रख देती है कि देखो हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। हाँ। चर्चा तक नहीं किया कि रोजगार पर जो 5 दूना 10 लाख का बैकलॉग हो गया 2 साल का, उस पर हम क्या करेंगे, उसके बारे में हेमंत सोरेन जी ने एक शब्द नहीं कहा। उसको चुप्पी साल। ठीक है प्रदीप साहब, अब मैं तिवारी जी के पास जाना चाहूंगी। तिवारी जी, आपने तो बोल दिया सभी के लिए दिया है, जबकि लेकिन मैं आपको शर्तें बता दूं, 4 शर्तें हैं इसमें। बताइए, एक तो गरीब, ऊपर से पहिए भी नहीं है उनके पास, 2 पहिए वाले भैया गाड़ी वाड़ी हो, ऊपर से शर्तें इतनी लगा दी आप लोगों ने कि पेट्रोल का लाभ सभी को नहीं मिलेगा, बीपीएल या राशन कार्ड धारियों को मिलेगा। आपने सभी की बात कर ली। 2 पहिया वाहन के लिए सब्सिडी मिलेगी, वो भी कब मिलेगी? बाद में। ये योजना कब शुरू होगी? 26 तारीख को पेट्रोल भरवाने के बाद खाते में ये सब्सिडी आएगी और आपको दिखाना पड़ेगा। ये वही मैं आपसे कह रही थी, वही सवाल पहला वाला, बिना सोचे समझे क्या योजनाएं बनाई जाती हैं? आप लोगों से भी राय मशवरा नहीं लिया जाता है क्या? सहयोगी हैं आप लोग? जी, सबसे मैं प्रदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ उनके इस बयान का कि उन्होंने इंडिया वॉइस के डिबेट में ये बातें कही कि आपकी सरकार, आपके द्वार में गांव के लोगों का समस्याओं का निदान हुआ। ये पहली बार बीजेपी के किसी नेता, किसी कार्यकर्ता के द्वारा ये खुले मंच पर ये बात कही गई। मैं आभार व्यक्त करता हूं, और मैंने पहले भी ये सुझाव दिया था कि वाजपेयी जी के चरणों पर बीजेपी के लोग चलें। सर, तो बीजेपी में डिबेट नहीं है, डिबेट का सब्जेक्ट क्या है मुझे बताना पड़ेगा क्या? मैं वही आ रहा हूँ। ये सर घूम के मत आइए, टाइम बहुत कम है, शॉर्ट जैसे आप लोग संक्षिप्त। एक निवेदन है, हम नहीं कह पाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइमिंग बढ़ाइए। टाइमिंग सर, 2 मिनट में वक्त बहुत कीमती होता है, जल्दी से बात करिए, बहस मत करिए सर, बहस में टाइम जाया मत करिए, अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार का सिर्फ बाल का खाल
विपक्ष ना निकाले। अरे सर, तो मुहावरे कहानियां क्यों लेकर आए? सीधी बात करिए, जो सवाल मैंने किया है। आप लोग विपक्ष क्या चाहती है कि सिर्फ मेहुल कौन, ये चौकसी और नीरव मोदी। सर कहाँ जा रहे हैं आप? तिवारी साहब, आपसे मैंने पेट्रोल डीजल के बारे में पूछा, सुशांतु जी ने खुलकर कहा कि ये फैसला गलत है। ये कहाँ से गरीब है? आप बताइए, दोपहिया वाहन है उनके पास, कितने लोगों के पास है? अगर वो रहते हैं तो फिर वो बीपीएल कार्ड धारी कैसे हो गए? देखिए, मैं कह रहा हूँ नहीं होंगे। हाँ, तो ये बात सामने आ जाएगी ना सामने। तो वैसे आपको पता नहीं है क्या? सुशांतु जी की बात पर तमाम लोगों में विश्वास नहीं है, या पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है क्या कैटेगरी होती है। ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ। हाँ, तो गलत फैसला है ये। इससे मेरी सहमति है कि जो बीपीएल कार्ड धारी हैं उनको पक्का का मकान, गाड़ी नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो वो कार्ड से भी वंचित हो जाएंगे। ये सरकार का प्रावधान है। लेकिन इसके साथ साथ ये कह देना कि सरकार एकदम नाकाम है, फेल है, कुछ किया ही नहीं। यही तो वहीं से शुरुआत होती है। मैं सुशांतु जी के पास जाना चाहूंगी। सुशांतु जी, अब नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होती है, खुशी मनाते हैं, लेकिन स्वच्छता कर्मी जिनकी हम बात कर रहे हैं, 31 दिसंबर से वो बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार 30 दिन से उनकी सुन नहीं रही है, उनके बारे में भी कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्या होगा? निश्चित तौर पर सोचने की जरूरत है। ये सरकार को बैठ के इसे तय करने की जरूरत थी। इनकी नौकरियां जा रही है, हमारे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, दोनों को ये सोचने की जरूरत है। आपको बता दें कि हम लोग आपको करीब 2 करोड़ करके जो था 14 करोड़ की जगह में हम लोग करीब 7.5 करोड़ नौकरी खो चुके हैं। केंद्र सरकार की और राज्य सरकार में भी 5 लाख करके जो बातें थी, हमें लगता है 10 लाख में कोई नौकरियां नहीं हुई है। इस पर हमें ध्यान देने की चाहिए। कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, जो भी राजनीति हो, जनता के बीच में राजनीति हो, जनता के लिए राजनीति हो, ये होने की जरूरत है। सरकार ने काम किया। आपको बता दें कि जमीन के मामले में हमारे यहाँ जितने गैर मजरूआ जमीन थे, उसकी जो म्यूटेशन नहीं हो, मैंने रसीद नहीं कटते थे, उसके लिए कुछ काम किए हैं। उस काम को अभी निश्चित तौर पर नए साल में बनेंगे। आदिवासी मूलवासियों की जो जमीन है वो नोटिफिकेशन पर है, उनकी रसीद कटने लगेगी, उनको हक मिलेंगे। जैसे मॉब लिंचिंग जो सब थे, इस सब के आधार पर जिस तरह से लोग मिलके मारपीट करते थे, लोगों की हत्या हो जाती थी, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, चाहे अन्य हो, इस भी नहीं होंगे। ये कानूनी रूप से अच्छे काम किए। जो नहीं कर पाए उसको बोलने की जरूरत है। चैनल में आकर उसे बोलने रखने की बात जरूरी है। अगर ना रखे तो जनता के बीच जाएंगे कैसे? अच्छा, तिवारी साहब तो सीधे बात, मतलब उनसे कोई सवाल करना, सीधे जवाब देने की जगह वो विपक्ष पर निशाना साधते हैं। प्रदीप जी, देखिए ना, आपने कोई बात कही, उसी पे सारा टाइम ले लिया उन्होंने। मैंने तो वही कहा कि मेरी तारीफ मत कीजिए आप, और मेरा आभार भी मत प्रकट कीजिए। आप सरकार के कामकाज पर चर्चा कर दीजिए। और सरकार को नाकाम हम इसलिए कहते हैं कि सरकार ने जो अपने वायदे किए घोषणा पत्र में, कांग्रेस पार्टी सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अगर उन वायदों को पूरा नहीं करती है तो हम आखिर इस सरकार को क्या कहें। आपको मैं एक रजनीश से याद दिला दूं। 2011 में जब राज्य में हेमंत सोरेन की सहभागिता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उस सरकार से हेमंत सोरेन इसलिए अलग हुए कि स्थानीय नीति अर्जुन मुंडा की सरकार डिफाइन नहीं कर पाई थी। 14 महीने वो मुख्यमंत्री रहे, वो भी नहीं कर पाए। अभी 24 महीने हो गए इनको मुख्यमंत्री बने, इस दफा भी ये नहीं कर पाए हैं। तो आखिर इस नाकामी का ठिकाना भारतीय जनता पार्टी पर तो नहीं छोड़ा जाएगा ना। आपको जनता ने मैंडेट दिया, आप बनाइए, स्थानीय नीति बनाइए, नियोजन नीति बनाइए, आप नियुक्तियां कीजिए, कोई नहीं रोका है आपको। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आड़ लेके छिपना कि कोरोना के संक्रमण के कारण हम अमुक काम नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में कोरोना था और पूरा देश बैठा हुआ नहीं था। पूरे देश गतिशील थी और अपने अपने हिसाब से वो जनता को लाभ भी दे रही थी। 2 करोड़ लोगों की नियुक्ति माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। आपके बीच में नहीं, रेलवे बिक रहा है, जहाज बिक रहा है, तिवारी जी मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। तिवारी साहब देखिए, अगर आप जहाज की बात करेंगे तो फिर BMW की बात उठने लगेगी, फिर आपसे जवाब देते नहीं बनेगा। तो गाड़ियों की बातें ना करिए, हम जिस गाड़ी की बात कर रहे हैं, बीपीएल कार्डधारियों की, 2 पहिया गाड़ियों की, उसकी बात करिए। आप उस पर तो बात करते नहीं है, जिनको आप 10 प्रधानमंत्री जी के लिए जो कार खरीदी गई है, जो ब्लास्ट अरे गरीबों के 2 पहिया वाहन में पेट्रोल जो आप दे रहे हैं, उस पर बात करिए ना। आपकी सरकार की सबसे बड़ी खूबी जो आप गिना रहे हैं, दुनिया की बात करेंगे, साल की सरकार के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी और घटोतरी है कि और पेट्रोल पंप मालिक,
पर हड़ताल करते रहे कि केंद्र ने वैट कम कर दिया है, राज्यों ने वैट कम कर दिया, यूपी उत्तराखंड में आप लोग नहीं कम कर रहे हैं। ये क्या चाल चल रहे हैं, क्या छलावा कर रहे हैं? मुंह बाए विकराल बन के खड़ी थी। अरे तो कम करिए ना, यूपी में कम हो गए, उत्तराखंड में कम हो गए, बाकी राज्यों में भी कम हो गए। केंद्र ने अगर वैट, आप लोग क्यों नहीं कर रहे कम? किस किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? हड़ताल तक कर चुके हैं, पेट्रोल पंप बंद थे, आपको याद होगा तो। मैं कह रहा हूं, आप ये नहीं लगता है सुन रही हैं, मैं कह रहा हूं कि पारा शिक्षकों की विकराल समस्या मुंह बा के खड़ी थी, अभी हमारी सरकार ने उसका समाधान किया। पेट्रोल में पारा नजर आते हैं, गाड़ी में आपको हवाई जहाज नजर आते हैं। तिवारी साहब, अब एक सवाल और, आप उम्मीद है सीधा जवाब देंगे। स्वच्छता कर्मी जो 30 दिनों से राजभवन के बाहर बैठे हुए हैं, अनुबंध उनका खत्म हो रहा है 31 तारीख को, सरकार उनके लिए कुछ करेगी या फिर नए साल में वो बेरोजगार हो जाएंगे? उस पर भी सरकार के संज्ञान में है रजनी जी, संजीदगी से विचार हो रहा है। लेकिन मैंने पहले भी निवेदन किया कि समस्या बिजली का स्विच नहीं है कि उसको ऑन करेंगे और बल्ब जल जाएगा। समस्या के समाधान में टाइम लगता है। तो समस्या कोई कछुआ जैसा भी नहीं होना चाहिए कि समस्या है और कछुए की चाल चले जा रहे, समस्या हल भी करिए ना सर। मैंने कहा कि ये बताइए ना, पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान आप जश्न मना रहे हैं, आपको जश्न नजर आ रहा है, जश्न में खर्च कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोच रहे। जो लोग अपने सपनों की अर्थी चला रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचना आपको। उनका भी सोचा जाएगा, लेकिन सरकार 2 साल कार्यकाल पूरा किए, क्या जश्न नहीं मनना चाहिए? चलिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जश्न नाकामी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तिवारी साहब, चर्चा में भाग लेने के लिए। सुशांत मुखर्जी जी और प्रदीप सिन्हा जी, यहीं पर समाप्त करते हैं इस डिबेट को, लेकिन तमाम अहम खबरें आप देखते रहिए इंडिया वॉइस पर। मुझे दीजिए इजाजत।